गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। जो पेज नंबर 11 पर इतना जानिए उसमें विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो बाकी था कि विराम चिन्ह क्या, तो उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो थोड़े वाक्य है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि विराम चिन्ह की व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। तो इन वाक्यों को पढ़ना अच्छी तरह या ध्यान रखना। ये पहला वाक्य है कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। तो आपने देखा होगा कि वाक्य में क्या आता है कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो फिर बाद में प्रश्नार्थ भी आता है, अवतरण चिन्ह भी आता है, फिर शिक्षिका ने पूछा, फिर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। फिर दूसरा है कि वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तो वाह हम बोलते हैं ना वाह, उसके बाद क्या होता है तो रुक जाते हैं और देखते हैं कि वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी है, वो तो प्रशंसा करते हैं। तो उसमें वाह के बाद जो चिन्ह आता है उसके बारे में उद्गारवाचक चिन्ह हम कहेंगे। क्या कहेंगे तो उद्गारवाचक चिन्ह। फिर किशन ने कहा, फिर पूर्ण विराम आता है, अल्प विराम भी। तो हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौना बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। फिर आगे क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, इसमें प्रश्नार्थ आया। क्या आया तो प्रश्नार्थ। फिर आगे व्याख्या जानेंगे कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को, जो लिपि चिन्हों है उसको हम क्या कहेंगे तो विराम चिन्ह कहेंगे। किसी भाषा को बोलते हैं ना, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, कोई भी भाषा बोलते हैं तो इसमें पढ़ते और लिखते भी हैं। फिर समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच वाक्य ऐसे पढ़ लेते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो विनय तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया, ऐसे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं तो हमें भी मालूम नहीं पड़ता कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा श्वास लेना है, कहाँ प्रश्नार्थ आता है, तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या है कि इन वाक्यों के बीच का अंत में रुकना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वाक्य में रुकावट भी आती है। इस रुकावट के संकेत देने वाले, रुकावट में जो संकेत देते हैं वो लिपि चिन्हों को हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। प्रथम विराम चिन्ह है पहला तो पूर्ण विराम। क्या है पहला पूर्ण विराम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो वाक्य भी दिया गया है। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जब हम पूरे का पूरा वाक्य लिखते हैं, लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है तो लास्ट में ये वाक्य पूर्ण होता है। हम पाठशाला जाते हैं तो वाक्य पूर्ण हुआ, तो उसके बाद पूर्ण विराम आएगा, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। तो दूसरा है कि हमारे देश का नाम भारत है, तो हम उसके बाद भारत है उसके बाद पूर्ण विराम करते हैं ना, तो ये वाक्य पूर्ण होता है। यहाँ दो वाक्य दिए गए उदाहरण कि मोहन ने पत्र लिखा, तो वहाँ पूर्ण विराम आता है लास्ट में। सीता स्कूल नहीं गई, तो बाद में पूर्ण विराम आता है। इस प्रकार आप अपने नोट में पूर्ण विराम के बारे में लिख लेना, उदाहरण भी लिखना साथ में। फिर आगे अल्प विराम यानी कोमा, जो थोड़ा सा डॉट कोमा आता है वो। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। क्या है अल्प विराम में वाक्य हम जब पढ़ते हैं ना उसी समय थोड़ी देर के लिए रुकना, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो हम एक वाक्य पढ़ते हैं, माँ आज मेरा जन्मदिन है। तो हमने वाक्य पढ़ा उसमें माँ, उसके बाद हमने थोड़ा रुका ना, उसके बाद आज मेरा जन्मदिन है। तो माँ के बाद क्या आएगा तो थोड़ा सा अल्प विराम आएगा, माँ के बाद हम अल्प विराम रखते हैं। तो यहाँ भी उदाहरण दिए गए हैं कि राम, सीता और मोहन घर गए। तो ऐसे राम के बाद थोड़ा सा अल्प विराम आता है, फिर सीता और मोहन घर गए, राम, सीता और मोहन घर गए। इस प्रकार आप
वाक्य में अल्प विराम रख सकते हैं। रोको मत, जाने दो, यहाँ है ना, रुकना है थोड़ा, तो रोको मत, फिर अल्प विराम आएगा, फिर जाने दो, फिर फुल स्टॉप आएगा, यानी पूर्ण विराम। अब प्रश्न वाक्य चिन्ह। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम प्रश्न बनाते हैं ना, किस प्रकार बनाए, छोटे छोटे प्रश्न बनाते बालक, तो ये क्या है, आपका नाम क्या है, ये कहाँ जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनाते हैं। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति से कोई जानकारी, हमें किसी व्यक्ति के पास से कोई जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो हम उसे प्रश्न करते हैं कि प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए गए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो हम कहते हैं कि किसी को अनजान व्यक्ति है तो उसको कहते हैं कि आपका नाम क्या है, कहते हैं ना, तो उसके बाद प्रश्न आता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा ही देते हैं। गाड़ी कब आएगी, तो आप बाजार जाते हैं और पूछते हैं किसी को कि गाड़ी कब आएगी, तो बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या तुम विद्यालय गए थे, तो बाद में आए प्रश्न, तो ऐसे हम प्रश्न पूछते हैं। तुम क्या करते हो, उसमें भी प्रश्न आया। फिर आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी आश्चर्य, द्रोणा, सुख, दुख, ऐसे भाव आते हैं उसमें कि बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, द्रोणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कैसे, जैसे कि अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, जातो बंद कर